Hello student, myself Rajनीश and the today I discuss about the electrostatics type instrument। तो आज जो अपना टॉपिक है ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टाइप इंस्ट्रूमेंट है। तो हम ना एक क्वेश्चन के थ्रू इसके कंसेप्ट को देखेंगे। पहला एक क्वेश्चन क्या बोलता है ना, कॉमन डाटा फॉर, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कॉमन डाटा फॉर द नेक्स्ट टू सब क्वेश्चन। कंसिडर अ वेरी सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टाइप इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेजरिंग द वोल्टेज। इट इज़ कंपोज ऑफ द टू सेमी सर्कुलर कंडक्टर प्लेट्स। ये टू सेमी सर्कुलर कंडक्टर प्लेट्स, वन इज फिक्स एंड अदर कैन रोटेट पैरेलल टू द फिक्स प्लेट। और एक को फिक्स करते हैं और दूसरे वाले को पैरेलल क्या करते हैं, उसको रोटेट करते हैं। और सच दैट ओवरलैपिंग एरिया जो है ना, ओवरलैपिंग एरिया बिटवीन देम कैन चेंज्ड। उसके ओवरलैपिंग एरिया को, ओवरलैपिंग एरिया जो होते हैं वो फिक्स प्लेट और मूविंग प्लेट के बीच का जो है ओवरलैपिंग एरिया होता है वो चेंज होता है, कैन बी चेंज। द रेडियस ऑफ ईच प्लेट इज 5.5 सेंटीमीटर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the plate is 8 mm. The spring constant of the instrument is 0.1 माइक्रो न्यूटन मीटर पर डिग्री। तो ये मेरे पास क्या है, क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन पूछा हमसे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पूछा है। तो हम ना देखेंगे 1 किलो उसमें अप्लाइड कर रखा है कि जो 1 किलो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क माइक्रो न्यूटन मीटर में पूछा है कि 1 किलो वोल्ट जब हम अप्लाई करेंगे ना, बिटवीन द 1 किलो वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन द प्लेट्स। तो देखो अपने पास क्या है कि अगर हम थोड़ा सा थ्योरेटिकली देख लें तो मेरे पास क्या होता है ना कि कुछ इस तरीके का ना एक स्पिंडल्स होता है। सपोज करो ये अपने पास एक स्पिंडल है, 1 मिनट। ये ना एक स्पिंडल है, ठीक है। और स्पिंडल्स में ना एक क्या है अपने पास, एक फिक्स प्लेट है। कुछ इस तरीके का होता है। और ये सपोज कर लो कि ये फिक्स प्लेट है, ठीक है। और एक प्लेट और हम देख लेते हैं जो मेरे पास क्या है, मूविंग प्लेट है, ठीक है। ये अपने पास फिक्स प्लेट हो गया और ये मूविंग प्लेट है, ठीक है। ये फिक्स प्लेट हो गया, बात कर ले कि ये फिक्स प्लेट हो गया मेरे पास। ये फिक्स प्लेट हो गया और ये मेरे पास क्या है, मूविंग प्लेट है। तो मेरे पास फिक्स प्लेट और मूविंग प्लेट ना, और मूविंग प्लेट से क्या करते हैं ना हम लोग, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टाइप इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन करते हैं तो इससे ना स्प्रिंग को, इससे स्प्रिंग कनेक्ट रहता है, ठीक ना। और ये स्प्रिंग एक तरह का क्या करता है ना, एक तरह का कंट्रोलिंग टॉर्क की तरह प्रोवाइड करता है इस मूविंग प्लेट को। तो ये मेरे पास क्या होता है ना, एक तरह का फिक्स प्लेट हो गया, मूविंग प्लेट हो गया। और ये मेरे पास सप्लाई कनेक्टिंग, हम लोग सप्लाई लगाते हैं जो कि मेरे पास वोल्टेज सोर्स की तरह कनेक्ट। अभी जैसे मेरे पास ना इसमें क्या दिया है कि वोल्टेज सोर्स, जो फिक्स प्लेट और मूविंग प्लेट के बीच में ना एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट होता है, जो क्या है अपने पास दे रखा है कि 1 किलो वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं। तो अगर मेरे पास ये वोल्टेज सप्लाई हो रहा है ना, तो मेरे पास क्या होता है, इक्विलिब्रेशन ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव से ये प्लेट कनेक्ट है। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज का इक्विलिब्रेशन हो जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज का इक्विलिब्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफ़र होकर आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो इसमें क्या होगा कि अनलाइक चार्ज, ये दोनों क्या है, एक तरह का अनलाइक चार्ज है। तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का प्रयास करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करेगा यहाँ पे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करने की वजह से क्या होता है कि ये ना मूविंग प्लेट क्या करता है, ओवरलैप करने लगता है। मूविंग प्लेट जो है, ये मूविंग प्लेट है, ये मूविंग प्लेट क्या करता है, फिक्स प्लेट को ओवरलैप करने का कोशिश करता है, ठीक ना। तो ये जो तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है। जैसे हम लोग बात करते थे जो पीएमसी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में, कि जब कॉइल मूव करता था तो उसमें क्या होता था, कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए एक स्प्रिंग का यूज करते थे। तो सेम यहाँ पे यूज होता है। तो मेरे पास ना जो टॉर्क का इक्वेशन आता है, वो टॉर्क का इक्वेशन यहाँ पे जो आता है मेरे पास, वो आता है हाफ इंटू डी सी बाई डी थीटा इंटू वोल्टेज स्क्वायर। ये मेरे पास कंट्रोलिंग टॉर्क होता है जब एंगुलर मोशन होता है। ये ना हमारे पास एंगुलर मोशन हो रहा है। यहाँ पे हम एंगुलर मोशन की बात कर रहे हैं। तो मेरे पास जब ये होता है, अगर लीनियर मोशन होता है तो हम लोग डी थीटा के जगह पर डी एक्स यूज कर लेते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है वह डी एक्स हो जाता है। तो ये मेरे पास क्या होता है ना कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला होता है। तो मेरे पास ये डी ऑफ डी सी, यहाँ पे जो
कैपेसिटर चेंज ऑफ डी सी बाई डी थीटा, ये जो होता है वो कैपेसिटर जब यहाँ पे ना एक तरह का क्या हुआ कि कैपेसिटिव नेचर डेवलप कर दिया, क्योंकि जब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, तो टू पैरेलल प्लेट में ना जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, तो इस तरीके के प्लेट में हम लोग कहते हैं कि कैपेसिटर की तरह ये दिख रहा है, ये कैपेसिटिव नेचर डेवलप कर रहा है। तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हम कैपेसिटिव को देख ले तो कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, स्लॉट नॉट ए बाई डी, ये मेरे पास हो गया। अब मेरे पास डेरिवेटिव चाहिए डी सी बाई डी थीटा का डेरिवेटिव चाहिए। डी सी बाई डी थीटा का जब डेरिवेटिव निकालोगे तो इसमें कह रहा था कि ओवरलैपिंग एरिया जो हो रहा है चेंज हो रहा था, मतलब एरिया भी चेंज हो रहा है। तो एरिया चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो हमारे पास ना यहाँ पे जो वेरिएबल होता है ना वो एरिया ही वेरिएबल होता है। तो अगर हम बात कर ले कि अगर यहाँ से अगर हम निकाल ले तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि एरिया दे रखा है कितना, रेडियस ऑफ ईच प्लेट इज़ 5.5 सेंटीमीटर, मतलब इस प्लेट का रेडियस जो दे रखा है, अगर बात कर ले कि रेडियस ऑफ दिस प्लेट इज़ 5.5 सेंटीमीटर्स, 5.5 सेंटीमीटर अगर रेडियस दे रखा है। अगर हम डेरिवेटिव वाइज जाए तो मेरे पास एरिया क्या होता है, एरिया अगर कोई भी प्लेट का अगर मेरे पास ये और भी प्लेट दे रखा है क्या, हाफ सेमी सर्कुलर है, ये कुछ हाफ सेमी सर्कुलर है, तो हाफ सेमी सर्कुलर का जो एरिया होता है इन द टर्म्स अगर निकाल लेते हैं तो मेरे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, हाफ पाई स्क्वायर बाई 2 ये एरिया होता है। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है ना कि अपने पास क्या निकालना है, इन द टर्म्स ऑफ थीटा के फॉर्म में निकालना है, तो थीटा पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ये अपने पास आ जाएगा थीटा 1/2 थीटा पाई आर स्क्वायर, थीटा आर स्क्वायर। ये मेरे पास ना यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा रेडियस स्क्वायर 1/2 थीटा आर स्क्वायर, और ये इप्सिलॉन नॉट बाई डिस्टेंस। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया, ठीक ना। तो ये अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं डी सी डेरिवेटिव ऑफ कैपेसिटर विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा एंगल, चेंज ऑफ एंगल थीटा एंगल, तो ये अपने पास ना जब फाइंड आउट करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा इप्सिलॉन नॉट रेडियस स्क्वायर बाई 2 डिस्टेंस। तो ये वैल्यू अगर तुम कैलकुलेट करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है, 8.854 यूज करेंगे हम लोग, 8.854 इंटू 10⁻12 फ्राड, ये मेरे पास इप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला होता है, इंटू रेडियस का स्क्वायर हम लोग मीटर में डालेंगे तो 5.5 सेंटीमीटर दे रखा था, 0.0055 मीटर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कर देंगे 0.055 हो जाएगा, एक ही आएगा। ये 5 रेडियस स्क्वायर डिस्टेंस हमारे पास क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो 8 mm दे रखा है, उसको हम लोग ले लेंगे mm को, अगर मीटर mm को भी मीटर में ले जाएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0.008 मीटर्स। जब इस वैल्यू को फाइंड आउट करोगे तो तुम्हारे पास जो वैल्यू आएगा, देन उस वैल्यू को ना मल्टीप्लाई कर लोगे वोल्टेज स्क्वायर से। तो वोल्टेज क्या था 1 किलो वोल्ट, 10⁻6 के मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू आ जाएगा वो तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो 0.836979 जो भी होगा माइक्रो न्यूटन मीटर में आ जाएगा। तो ये मेरे पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला होता है जब ये एंगुलर मोशन में होता है। अगर ये लीनियर मोशन होता ना तो हमारे पास क्या होता है कि डी एक्स के जब डी थीटा के जब ना हम डी एक्स यहाँ पे डी एक्स यूज़ करते हैं, ठीक ना। दूसरा मेरे पास पूछा है कि डिफ्लेक्शन क्या होगा, व्हाट इज़ द एस्टिमेट द डिफ्लेक्शन इन द डिग्री वन द 1 किलो वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन द प्लेट्स। तो वोल्टेज तो अप्लाइड जो है सो 1 किलो वोल्ट ही है। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन अगर पूछता है ना तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होता है के थीटा, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है कंट्रोलिंग टॉर्क से हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो कंट्रोलिंग टॉर्क का काम किया वो क्या हो गया, वो स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू थीटा होता है। तो अपने पास क्या है ना यहाँ पे थीटा निकालना है, तो थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डिवाइडेड बाई थीटा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डिवाइडेड बाई स्प्रिंग कांस्टेंट के, स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू आ जाएगा वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे वही है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डिवाइडेड बाई द 0.1 माइक्रो न्यूटन मीटर पर डिग्री, ये हमारे पास क्या था
स्प्रिंग कांस्टेंट था, तो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते थे एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ये क्वेश्चन में गिवन था हिंट्स के लिए। पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला जो है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और परमिटिविटी ऑफ द एयर जो था एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻12 फराड पर मीटर है, ठीक ना। तो इस प्रॉब्लम को यहीं रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक दिस वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।